पूर्णिमा है और तमाम शक्तियों का, नई नई शक्तियों का उदय होता है, आगमन होता है, सक्रिय की जाती हैं, खोली जाती हैं। अब तो कुछ बताने लगेगा आपके लिए नहीं रहा कि क्या क्या बताए कौन कौन शक्तियाँ खुलती हैं, रोज़ ही खुलती रहती। खास तौर से अमावस्या पूर्णिमा में ज़बरदस्त खुलती हैं। बाबा और माँ कृपा करते हैं और सारी शक्तियाँ खुलती जाती हैं जो आपके हित में है। लेकिन अब उनकी चर्चा नहीं करते। शक्तियाँ तो खुलती जाती हैं, आपकी जो समस्याएं रहती हैं उनके अनुसार शक्तियाँ बनती जाती, खुलती जाती हैं और आपको उसका लाभ घर बैठे मिलता जाता है। ये बात आपको भी समझनी होगी कि दरबार में जो भी शक्तियाँ नई खुलती हैं तो जितने भक्त हैं पुराने, वह शक्ति सभी में जा कर के और कार्य करती है। मतलब ऐसा मत समझिए कि पीछे के अगर मान लीजिए 10 लाख लोग आ चुके हैं और अब इस महीने 1 लाख आदमी आ रहा है, 50,000 आदमी आ रहा है दरबार में, तो उपलब्धि है आपके लिए है कि पूरा दरबार यानी आप सब मिलकर के दरबार हो। और आप एक चूँकि पूरा परिवार हैं, इसलिए वो शक्तियों का जो वो बंटता है ना प्रसाद, तो वो सभी को मिलता है, कोई एक को नहीं, सभी तक जाता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए बहुत लोग हमने देखा भाग के बेचारे आते हैं, गुरुदेव नई शक्ति खुली तो हम आ गए। तो भागने की आवश्यकता नहीं, आप घर में ही संकल्प करेंगे और वो आपको उसका लाभ मिलेगा। जैसे दरबार ने एक शक्ति खुली कि आप रविवार को आप संकल्प करेंगे, जो हम लाइव कराते हैं, बशर्ते संकल्प आपका सही हो तो आपको उसका लाभ मिलता है। उसको ध्यान रखना है आपको। रविवार को जो कराते हैं संकल्प, नहीं कर पाते हैं कोई बहुत लोग, लिख लिया करें, लिख के संकल्प पढ़ के किया करें। दरबार में वो भी शक्ति खोली हुई है, आँख खोल के पढ़ेंगे आप, तब भी आपकी जो है वो संकल्प आपका पूरा होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपके कष्ट में आती नहीं हैं और हम लोग देखते रहें, दरबार देखता रहा, तो शक्ति वैसे वैसे खुलती गई। बहुत लोग संकल्प नहीं कर पाते थे तो शक्ति खोली गई कि लिख लें और लिख करके जो पढ़ेंगे संकल्प समय आँख खोल के तो भी पूरा हो जाएगा। तो जब जब आप पे जो जो कष्ट आए हैं वो दरबार ने उस कष्ट को हटाने के लिए नई नई शक्तियाँ खोली, हमेशा खोलता रहता है दरबार। जैसे कुछ इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। मुझे लगता है थोड़ी चर्चा कर देनी चाहिए तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। जैसे किसी शक्ति को नष्ट किया जाता है, कोई शक्ति परिवर्तित की जाती। जैसे अभी आपके पास पहना हुआ कोई गहना है और इसको आप नया बनाना चाहते हैं, लगता है पुराना हो गया या अशुद्ध हो गया, कुछ भी, या टाँका ज़्यादा लगता है उसमें, आपको लगता है इसको नया बनाना है, तो आप सुनार के पास ले जाते हैं। सुनार क्या करेगा, उसको गलाएगा। गलाने में क्या होगा, जो उसकी अशुद्धि टाँका जो लगा होता अलग हो जाएगा और सोना अलग हो जाएगा। ये 2 काम तो हो गए, बहुत अच्छे से हो गए। लेकिन एक तीसरा काम हो गया है जिसको आपका ज्ञान नहीं है। इसी में ये टाँका जो अशुद्धि है और जो शुद्ध है, इन दोनों को अलग करने में जो शक्ति लगाई गई है और जो अलग किया गया, ये बल जो लगाया गया है, इस बल के परिणाम स्वरूप एक अलग एनर्जी पैदा होती है, काली माँ। ठीक है, तो अब वो कहाँ जाएगी, है तो अशुद्धि, अब वो कहाँ जाएगी, अब उसको मारने क्या उपाय। तो वो भी कभी कभी आपको झटके देगी कहीं ना कहीं। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात। जैसे आज आपने हवन किए, एक साथ हजारों लोग हवन कर रहे थे, अद्भुत दृश्य था। इस धरती में वे दृश्य देखने को नहीं मिलते जो करौली सरकार के दरबार में आप करते हो ना रोज। ये दृश्य कहीं देखने को नहीं मिलते, बड़े बड़े दरबारों में नहीं मिलते। बहुत बड़े बड़े संस्थान, बड़े बड़े शंकराचार्य, कहीं ये दृश्य नहीं देखने को मिलता जहाँ हजारों आदमी एक साथ बैठ के हवन कर रहा हो अपने परिवार के साथ। तो ये दरबार में होता ही रहता है। तो आपने देखा है सब कुछ तो हुआ, लेकिन एक कालिमा भी उठी, धुआं भी निकला, तो वो कहाँ जाएगा। तो उसको हजम करने के लिए भी शक्तियाँ बनती हैं। तो उस धुएं को कुछ पी लिया जाए, कौन पिएगा। तो उसको भी ख़त्म करने के लिए
जैसे एक देवी हैं दरबार में, तो सभी कार्यरत हैं, सभी उपलब्ध हैं, आपके बीच में हैं, सभी यहाँ उपलब्ध हैं, पूरा दरबार उपलब्ध है। माँ के रूप में है वो, हम लोग देवी कहते हैं लेकिन वो माँ के रूप, माँ के ही रूप हैं। तो वो उसको पीती हैं। अगर वो दरबार में सक्रिय हैं, दरबार के लिए सक्रिय हैं, तो पीती हैं। क्रोध में उगल देती हैं तो बढ़ जाएगी समस्या आपकी। अगर क्रोधित हुई और अगर प्रसन्न हुई तो आपके उस धुएं को ही पी जाती हैं, जिससे आपको कष्ट होता है। उनको बोलते हैं माँ धूमावती, इसीलिए उनका धूमावती नाम। समझ पा रहे हैं? तो वो श्री 10 महाविद्या में एक देवी हैं जो बहुत ही प्रभावशाली हैं। अभी हम लोग गए थे, एक स्थान है वहाँ, तो लोगों ने क्या कर रखा है, चारों ओर शक्तियों का असंतुलन करके रखा हुआ है पूरी सृष्टि में। जैसे ये कैमरा खड़ा है तो इसके 3 पाए बने, एक पाया हटा दो इसका, ये गिर जाएगा। तो लोगों ने अपने स्वार्थ में तमाम शक्तियों का असंतुलन किया है। इसीलिए बड़ी बड़ी शक्तियों ने भी अपने स्थान को छोड़ दिया और किनारे जाके बैठ गए। तमाम ऐसे बड़े बड़े स्थान हैं जहां लाखों लोग रोज जाते हैं। अब आपको जान के आश्चर्य होगा, चूंकि आपका दरबार आंखों वाला दरबार है, उन सब से लगभग रोज बात करता है, ऐसे जगहों से, उन शक्तियों से। वो शक्तियां बार बार प्रार्थना करती हैं कि हमें ठीक किया जाए, संतुलित किया जाए, पुनर्स्थापित किया जाए हमको उस स्थान पे। वो दरबार से वो शक्तियाँ, इस सृष्टि की बड़ी बड़ी शक्तियाँ दरबार से, माँ से, भोलेनाथ से प्रार्थना करती हैं, बाबा और माँ से प्रार्थना करती हैं। तो बाबा माँ जब हमें आदेश करते हैं तो हमको स्वयं जाना होता है, वहाँ जा कर के शक्तियों का संतुलन करते हैं, उनको पुनः से शुद्ध करके, दरबार को शुद्ध करके, वहाँ के दरबार को यहाँ के दरबार से जोड़ते हैं, फिर उस शक्ति को पुनर्स्थापित करते हैं वहाँ पर। तो वहाँ जाने वाले लोगों को उसका लाभ मिलता है। नाम नहीं लेना चाहेंगे, नहीं तो आपका आस्था टूटेगी आपकी। वहाँ जाने के लिए जहाँ आपका सपना होता है, वहाँ भी वो शक्तियाँ मौजूद नहीं हैं। जहाँ लोग चले जा रहे हैं, रोज लाखों लोग जाते हैं, वो शक्तियाँ वहाँ मौजूद नहीं। आप जाते हैं डपोर संघ की तरह, वापस चले जाते हैं, कुछ नहीं होता। इसीलिए आपको कोई लाभ नहीं मिलता। लाभ नहीं मिल रहा है मतलब वहाँ शक्ति नहीं है, सीधा फार्मूला है। हम आपसे अनुमति लेकर के हर महीने कम से कम 2 बार भागते हैं इधर।